नमस्कार। आईना इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। आप अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका नाम प्रोफेसर डॉक्टर चारू शर्मा है। आप माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ पर काम करती रहती हैं। इन्होंने देश ही में नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अमीर छाप छोड़ी है। आप मेडिटेशन द्वारा डिप्रेशन में फंसे लोगों को माइंडफुलनेस के गुण देकर उन्हें जीने का हौसला देती हैं। जिन लोगों ने भी इनके माइंडफुलनेस को अपनाया वह चिंता मुक्त और खुश हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर चारू शर्मा जी की दोस्त। आपका नाम नीता है। आप कैलिफोर्निया से भारत में गर्मी का लुत्फ उठाने आई, जबकि ये भारत की मूल निवासी हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में इस वक्त बस गई हैं। कैलिफोर्निया की निवासी बन चुकी हैं। बहरहाल, आप भी कैलिफोर्निया में सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप भी वहाँ ग्रास रूट पे माइंडफुलनेस पर ही काम कर रही हैं। इनसे भी जानेंगे। इन्हीं माइंडफुलनेस पर आज हम एक ऐसे सवाल लेकर आपके समक्ष हैं जो बेहद विचारणीय और चिंताजनक है। हमारे भारत में लगभग 65 से 70% मध्यवर्गीय परिवार रहता है, जो 2 जून की रोटी के लिए 16 घंटे संघर्ष करता रहता है। वैसे लोग अपने जीवन को चिंता मुक्त कैसे बनाएं और माइंडफुलनेस कैसे बने? अमीर परिवार तो फिर भी पहले से ही सुखी संपन्न है। वह मेडिटेशन के लिए अपना समय निकालकर अपने आप को चिंता मुक्त बनाने की कोशिश करता है और वह चिंता मुक्त हो भी जाते हैं। परंतु मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिनका इनकम कम है, वैसे लोग जो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं और शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए दारू का सहारा ले, कुछ तो रात को अपनी पत्नी से या पड़ोसी से बिना लड़े झगड़े ही कहीं इधर उधर जाकर सो जाते हैं और कुछ लड़ झगड़ कर अपने घर में ही किसी कोने में जाके पड़ जाते हैं और सुबह होते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। कल रात क्या हुआ था उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। उन्हें बस याद रहता है कि अब काम पर चलना है और उनको अपने काम की याद रहती है। 2 पैसे कमाने हैं, शाम को घर आना है। मध्यवर्गीय कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो कर्ज कंपटीशन में अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को कंपैरिजन में खड़ा करने के लिए कर्ज लेकर परेशान हो जाते हैं। वो कर्ज में डूबने के कारण वे न किसी के ताने को बर्दाश्त करते हैं और न दुख को। वैसे लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं और या किसी की हत्या करने पे विवश हो जाते हैं। तो वैसे लोग को डिप्रेशन से कैसे बचाएं, उन्हें डिप्रेशन से कैसे निकाला जा सकता है, ये एक गंभीर और विचारणीय मुद्दा है। समाज के लिए चिंताजनक सवाल है। इस पर आप अपनी राय दें। सबको नमस्कार, सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही अहम सवाल है जो हमारा समाज जूझ रहा है परिस्थितियों से। इस समाज में यहाँ पर बुजुर्ग जो कल जवान थे और जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी रीढ़ की हड्डी बने और इतना सपोर्ट किया कि वो बच्चे आज अगर उन बुजुर्गों के लिए वो खड़े नहीं हैं या वो उनके लिए नहीं सोच रहे, ये बहुत ही दुख की बात है। ये सब जो मुझे समझ में आता है, मैं अक्सर अपने वक्तव्यों में ये कहती भी हूँ, संस्कार बहुत ही जरूरी है। संस्कार वो है जो हमें अपने बुजुर्गों से मिलते हैं और वो हम आगे अगली नस्लों को, अगली पीढ़ियों को। और ये कि आज के युवा वर्ग वो दूसरों को देख करके अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं कि दूसरे के पास जो है वही उनके पास होना चाहिए, और इसी जद्दोजहद में वो खुद से जीना छोड़ देते हैं और वो इतने कर्जदार हो जाते हैं, लोन्स लेते हैं, दिखावे की चीजें लेते हैं
पर क्या वो दिखावा किसी काम का है? वो दिखावा उनको खुद से जोड़ नहीं रहा, वो उनको खुद से अलग कर रहा। क्योंकि असल जो हमारी पहचान है या जो हमारी लेगेसी है, जो हम छोड़ कर जाएंगे, वो बाहरी दिखावे के अंदर नहीं है, वो उसके अंदर है जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, और वो हमारे भीतर से पूरे समाज को हम दे सकते हैं। तो जब हमने अपने अंदर से कनेक्शन स्थापित किया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व में उन्होंने योगा का इतना प्रचलन कर दिया है और दुनिया भर में योगा के बारे में लोगों को पता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों से आकर के हमारे यहाँ, हमारे भारत में आते हैं और यहाँ सीखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति से सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सही वक्त है कि हम भारतीय लोग, हम खुद अपनी परंपराओं, अपनी कल्चर, अपनी जो हमारा हेरिटेज है, हमारे जो संस्कार है, हम उससे रूबरू हों, हम उसको जाने समझे, उसको हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उतारें। बहुत सारी चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं, तो क्या हम प्रैक्टिकली उसको हम जीवन में क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसका होना ना होना सब बेकार है, सब बराबर है। तो समय ये है कि हम ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, हम एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े हों। जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ जाए, वो किससे बात करें। चाहे आप डिप्रेशन की, स्ट्रेस की बात कर लीजिए, आजकल तो स्कूल गोइंग बच्चों के साथ उनको लगता है कि वो डिप्रेस्ड हो गए, दे डोंट इवन नो द स्पेलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन है क्या। वो इन चीज़ों को एक आम भाषा की तरह इन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ से सुनते हैं? जाहिर सी बात है, वो सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, सुनते हैं वो स्कूल में, सुनते हैं वो टीचर से, सुनते हैं अपने पीयर से, सुनते हैं। तो इन भारी भरकम शब्दों को हम अपने आसपास से हटा दें और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, जहाँ पर हर कोई व्यक्ति पहले तो योग बहुत ही अच्छा मानते हैं। योग आपके बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को जोड़ता है, एक कनेक्शन है, एक माध्यम है। और जैसे ही हम योग करते हैं तो हम अपने भीतर झांक पाते हैं, और भीतर ही सत्य है, बाहर सब मिथ्या है, बाहर सब कुछ जो भी है वो एक छलावा है, बहुत टेम्पररी, इम्पर्मानेंट है। पर जो आपके अंदर है वही परमानेंट है, और वही हमेशा रहेगा। तो मैं अपने लेक्चर्स के द्वारा जहाँ पर भी मौका मिलता है, मैं लोग से कहती हूँ कि योग और योग से ही कनेक्टेड है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस सरल भाषा में कि हम हर मोमेंट जिए, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम जिए, क्योंकि वही सत्य है। जो बीत गया वो चला गया, उसका उसके अंदर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो आएगा उसकी हमें गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है कि हमें ये मालूम है कि हमें ये नहीं मालूम कि अगला श्वास भी हमें आएगा कि नहीं आएगा। हम अगली ब्रेथ, will we be able to get the next breath, and will we be alive, will we rise up to see another morning tomorrow or not? We have no guarantees. Therefore, whatever we have now is for you. और यही हमारी संपत्ति है, यही सब कुछ है। ये पल जहाँ पर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, यही सब। बात मैडम ये है कि आपने जो बोला कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, और इस ज़िंदगी को लोग, हम सब चाहते हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मेहनत के हमारे पास सब कुछ आ जाए। एक हमारी सोच है, खास के निम्न वर्ग में तो हम बहुत आहिस्ते ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारी एक सोच ये है कि हम कुछ करें भी नहीं और हमारे पास हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये हमारे समाज की एक धारणा है, एक ऐसी सोच है। अब ऐसे में इस सोच को, ये ज़िंदगी हमारी बहुत लंबी है और बहुत लंबी, दोनों चीज़ें हैं। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि हम
ठोकर लगेगा और हम निकल जाएंगे। लेकिन जिंदगी इतनी भी लंबी है कि इंसान 85 साल या 100 साल भी जी रहा है और घुट घुट के जी रहा है। बहुत अच्छी जिंदगी भी नहीं गुजर रही है। तो ऐसे में बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करें? वो कौन सी थॉट होनी चाहिए, कौन सी सोच होनी चाहिए जिससे समाज में लगे कि ये चीज हमारे लिए फायदा और इसी चीज को अपना आने वाली जनरेशन जो कल्पनाओं में जीती है और अतीत में जीती है। कल्पना वो है जो भविष्य है और अतीत वो है जो भूतकाल है। तो पास्ट, अब उस चीज को, दोनों को छोड़ करके हम वर्तमान में जीने की बात आप करती हैं। तो वो बैलेंस बताइए कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमें बैलेंस कर। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो जब हम शुक्रगुजार हैं अपनी जिंदगी का, वो जिस भी रूप में है, और हर किसी की जिंदगी, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे समुद्र में वेव्स होती हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, कोई चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो हम आज हैं, वो हम अगले पल हम वो नहीं होंगे। हमारा शरीर भी बदल रहा है, हमारी सोच भी बदल रही है, हमारे आसपास का सब कुछ बदल रहा है। बीज से लेकर के जब पौधा उगता है, वो कॉन्स्टेंटली बदलाव की ओर से गुजर कर वो बनता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें हर पल उस क्रिएटर का, यूनिवर्स का, हमें पैदा करने वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए। और जैसे ही हम शुक्र करना शुरू करते हैं, हमें सब्र का भाव किया जाता है। सब्र ये कि जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, वो हमारे लिए उस पल, उस मोमेंट, इस जिंदगी के फेज में वो सबसे बेहतर है। वो हम, बेशक हम नहीं समझ पाते, कई बार हमें लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जब पीएचडी कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने एक ऐसा विषय चुना जो कि बहुत दुर्लभ था। वो बहुत ही मुश्किल फील्ड थी, बट मेरा उसमें बहुत रुझान था। तो मैंने किताबें खोजी, पूरे भारत में खोजी, फिर मैं विदेश गई। वहां से मैं अपने सूटकेस में टोरंटो की यूनिवर्सिटी ओएसी की लाइब्रेरी से मैंने फोटोकॉपी किया, और मैं अपने सूटकेस में वो रिसर्च पेपर भर करके दिखा देता है। तो और उसके बाद भी मेहनत जब हम कर रहे थे, तो हुआ ये कि हमें स्कूल्स में जाकर काम करना था। और स्कूल्स में काम कर, हमने जहाँ हम काम कर रहे थे, हम जॉब कर रहे थे, वहाँ हमने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। स्टडी लीव थे यूनिवर्सिटी में, हमने अप्लाई किया। और आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई फॉर लीव। तो हुआ यूँ कि कुछ अरसे के बाद जो दूसरा कैंडिडेट था कॉलेज में, एक दूसरी टीचर थी, तीसरी टीचर थी, तो जब गवर्निंग बॉडी ने सिलेक्ट किया, तो वो तीसरी टीचर को स्टडी लीव दी गई। और हम बहुत ही निराश हुए, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, और बहुत दुख हुआ कि मतलब आई वॉज द फर्स्ट ऑन द लिस्ट, एंड आई डिजर्व इट। मुझे काम करना है स्टूडेंट्स के साथ, हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, रिसर्च कर लिया, और ऐसे विषय में जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट। अब उस वक्त पर बुरा लगा, दुख हुआ, खेद हुआ, दर्द हुई, तकलीफ हुई, पर वो अंत नहीं था। वो असल में कुछ और बेहतर की तैयारी थी, और वो बेहतर मुझे नजर नहीं आया। उसके 6-7 महीने के बाद करीब हमने एक फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था। उस दौरान हमें हमारे सुपरवाइजर ने बोला कि आप ये फेलोशिप अप्लाई कीजिए। तो हमने अप्लाई किया, और वो ICSSR की डॉक्टरल फेलोशिप थी, और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। और उस सिलेक्शन का मतलब ये था कि हमें मौका मिलेगा अब, और हम वापस स्कूल्स में जाकर के अपनी रिसर्च कर सकते हैं बिना रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के। और हमें 2 साल की छुट्टी की व्यवस्था तो मिली अपने कॉलेज से। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी चीज से निराश हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि ऊपर वाले ने हमारे लिए उससे बेहतर क्या तैयार किया हुआ है। तो फेथ, ट्रस्ट और सरेंडर,
सरेंडर एक ऐसा ऐसा एक इट्स द की टू अ लॉक ऑफ लाइफ, कि जब आपने सरेंडर कर दिया, जब आपने ऊपर वाले को अपने आप को हवाले कर दिया उसके, तो आपको मालूम है कि वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको खुश देखना चाहता है, वो हम सबको खुश देखना चाहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमें खुश देखना चाह रहे हैं, तो वो जिसने हम सबको पैदा किया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो वो तो सभी को खुश देखना चाहता है। तो बस इसको सरेंडर का भाव जो मैं कह रही हूँ, तो उसके अंदर हम जितना हो सके कि हम जिंदगी को एक फ्लो की तरह, जस्ट ऐसे जैसे गंगा जी बहती हैं, तो वैसे ही अपने जीवन को गंगा जी की तरह हम रहने दें। रास्ते में पत्थर आएंगे तो भी बहना है, और वो उनको ये डर नहीं होता कि आगे कोई रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। रास्ते मिलते हैं, रास्ते बनते हैं, रास्ते बनाने वाला ऊपर वो बैठा है जिसने सबका रास्ता बनाया है। तो सरेंडर, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट। तो ये है कि अपने आप को समर्पण, यही है समर्पण हाँ ईश्वर के ऊपर वाले पे जिसने हमें पैदा किया है, उन पे समर्पण कर दीजिए। मतलब ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा। एक तो ये विश्वास, तो विश्वास है तो ऊपर वाले पे, यानी अल्लाह हो, खुदा हो, ईश्वर हो, गॉड हो, जिनको हम मानते हैं, जिनका हम लगता है कि ये हमारे सृष्टि के रचयिता है। और एक तो चीज ऐड करूंगी मैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे। भगवत गीता में ये लिखा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आप कर्म करेंगे, कर्म ही करना है आपको। अगर कर्मो ही धर्मास्ते है ना। शस्त्र उठा करके उसने आगे स्टेप ना लिया होता तो वो तो छोड़ रहे थे। कृष्ण जी ने उनको पूरा जो उपदेश दिया है, जिससे भगवत गीता बनी है, वो है ही यही कि आपने कर्म करना। ये नहीं कि आपने ये कह दिया कि प्लेट में खाना रखा है तो अब मुझे कोई आकर के खिलाएगा, नहीं, वो हमें हाथ से निवाला लेकर के मुंह में डालना ही होगा, और फिर ये सिस्टम उसको डाइजेस्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आईएनए इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके विचार जन जन तक पहुँचे और हर इंसान आपके विचार को सुनकर लाभान्वित हो और उस पर अमल करे। हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। जब तक के लिए आईएनए इंडिया के एडिटर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जी, तो अभी आपने सुना जनाब विपिन त्रिपाठी